हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स 9th क्लास का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स का होता है, पॉलिनोमियल जो है उसमें डिग्री का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है। तो जो भी बेसिक है इस चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का वो सारा आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे इस चैप्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक टर्म आती है आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, वैसे आप लोगों ने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, बट एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छी तरीके से। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो कहता है इट इज अ कॉम्बिनेशन of constants and variables. It is a combination of constants and variables with operations, या लिख सकते हैं with algebraic operations, like प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल की मदद से और हमारे पास जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन, ये सारे इन साइंस का हम यूज करके एक एक्सप्रेशन को लिखेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हम एक चीज देखते हैं कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कहता है सिंबल्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू, सिंबल्स विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स्ड, उनको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट्स। और वेरिएबल्स की अगर मैं बात करता हूं, वेरिएबल्स किसको हम कहते हैं? सिंबल्स which do not have a fixed value। ठीक है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, which do not have a fixed value। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कांस्टेंट्स और वेरिएबल का यूज करते हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का यूज करते हैं, जिसमें कांस्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है या जिनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हम ले सकते हैं। जैसे उसका एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो आपसे कहता है 2x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो आपका क्या है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर आप देखोगे कि x क्या है, इसमें मेरा वेरिएबल है, और 2, 4 एंड 3 क्या है? ये मेरा कांस्टेंट्स है, और प्लस और माइनस क्या है? आपका ये एल्जेब्रिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे जो x है, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वी कैन पुट एनी वैल्यू इन x, हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो यानी कि जो x है उसकी वैल्यू आपकी फिक्स नहीं है, तो x क्या है? आपका वेरिएबल है। और 2, 4, 3 ये कांस्टेंट्स है, तो इनकी वैल्यू, ये आपको देखोगे इनकी वैल्यू फिक्स है। 2 की वैल्यू 2 रहेगी, 4 की वैल्यू 4 रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी। तो दीज आर द आपके कांस्टेंट्स, इनको हम बोलेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल विद एल्जेब्रिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जैसे आपसे कहता है 3x³ माइनस 9x² प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो ये भी क्या है? आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आपसे कोई कहता है 2x⁵ माइनस 9x प्लस 1, ये भी क्या है? आपका एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन है। इसमें x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल है। और 2 और 9 और 1 क्या है? आपके ये कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूं, ये कहता है इट इज एन algebraic expression, it is an algebraic expression in which
which variable has a positive integer value। ठीक है, तो आपसे कहता है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, वेरिएबल हैज अ पावर, या अगर हम बात करें वेरिएबल हैज अ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि इसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होना चाहिए, वो आपकी एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं 2x² प्लस 3x माइनस 1, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है 2, यहाँ पर वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1, और बोथ आर क्या है, दोनों क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। बट अगर मैं बात करता हूं x² प्लस 1/x² माइनस 2, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्या है आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें आप क्या लिख सकते हो x² प्लस x की पावर माइनस 2 माइनस 2, आप 1/x² को क्या लिख सकते हो, x की पावर माइनस 2 लिख सकते हो। तो यानी कि यहां पर आप देखोगे कि वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है, क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो ये है, जैसे मान लो आपसे कहता है 3x की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 4, ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल्स से मिलाकर हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा है। बट आप देखोगे कि यहाँ जो वेरिएबल है इसकी पावर क्या आ रही है 3/2, विच इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो कहता है इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज अ पावर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, जहां पर वेरिएबल जो है उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आपको दिया गया है कि उसमें आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देगा और आपसे पूछेगा कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, उसमें आपको देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसा आपसे कहता है 2t² माइनस 3√t प्लस 4। सबसे पहले आपसे कहता है कि बताओ कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या ये पॉलिनोमियल है। तो अगर मैं देखता हूं ये क्या है 2t² माइनस 3 एंड √t यहां पर आ रहा है, तो मैं t को क्या लिख सकता हूं, t की पावर 1/2 प्लस 4। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल है t जो है वो मेरा वेरिएबल है, और यहाँ पर t की पावर क्या आ रही है 1/2, यहाँ पर तो 2 आ रही है। ठीक है, बट जितना भी एक्सप्रेशन में जहां पर भी वेरिएबल आ रहा है वहां पर हमेशा पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बट यहाँ पर 1/2 आ रहा है, 1/2 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है पॉलिनोमियल बताने के लिए कि जो पॉलिनोमियल जो एक्सप्रेशन आपको दी गई है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इसमें टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में हम टर्म्स किसको कहते हैं, टर्म्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अगर मैं टर्म्स की बात करता हूं, जैसे आपने अभी देखा कि 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो बेटा ये पॉलिनोमियल तो है आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर x की पावर है 1, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, एक तो टर्म हो गई हमारी ये, दूसरी टर्म हो गई हमारी ये, और तीसरी टर्म हो गई हमारी ये। तो टर्म्स कैसे पता चलती हैं, टर्म्स के बीच में आपका क्या होता है, प्लस और माइनस का साइन होता है, या प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है, या दोनों हो सकते हैं। तो यानी कि डिफरेंट टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ईदर प्लस और माइनस। जैसे आपसे कहता है 4x³ प्लस 2x² माइनस 9x प्लस 1। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स थी, 1 2 3, इसमें कितनी टर्म्स थी 3, इसमें कितनी टर्म्स हैं आपकी 4। जैसे आपसे कोई कहता है 2x, ये तो इकलौता टर्म है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, कितनी टर्म्स हैं इसमें, सिर्फ 1 टर्म है। आपसे कहता है 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 में कितनी टर्म हो गई, 1, और एक क्या हो गई आपकी ये
दो टर्म हो गई। तो टर्म्स इन द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि भाई आपको जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, उसमें जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं दे आर सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन। ठीक है, प्लस या माइनस या प्लस प्लस के थ्रू क्या होती हैं, ये आपकी टर्म्स जो होती हैं सेपरेट हो सकती हैं। तो हम इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं कि कितनी टर्म्स उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में डिग्री का क्या मतलब होता है भाई? डिग्री का बहुत सिंपल से अगर मैं बात करता हूं, डिग्री हम क्या कहते हैं, जो भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगा, आपका डिग्री। ठीक है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। जैसे मान लो आपसे कहता है 3x³ माइनस 9x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें वेरिएबल क्या है, x। यहां पर x की पावर क्या है, 1। यहां पर x की पावर क्या है, 2। यहां पर x की पावर क्या है, 3। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3। क्योंकि हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को चेक करेंगे कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, 3। जैसे आपसे कहता है 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें भी आप देखोगे कि x की पावर क्या है, 2, इधर x की पावर क्या है, 1। तो इसकी जो डिग्री आएगी निकलकर वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है वेरिएबल की, क्या है, 2। जैसे आपसे कहता है 3x प्लस 1। अब यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर x है, इसकी पावर कितनी दे रखी है इधर, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 1। ठीक है, मान लो अगर आपसे कोई नंबर कहता है 2। अब यहां पर वेरिएबल तो नहीं है, अब हम इसकी डिग्री कैसे लिखेंगे? तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, 2x को 2x की पावर 0। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे वहां पे हमने देखा है कि किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखते हैं वो किसके बराबर होता है, आपका 1 के बराबर। तो 2 इंटू एक्स की पावर 0 के हिसाब से अगर हम इसकी डिग्री निकालेंगे तो इसमें डिग्री कितनी आ जाएगी आपकी, 0। तो यानी कि 2 जो है इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, 0। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं हम उसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक चीज आपको बहुत ध्यान रखना है डिग्री निकालते वक्त, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, आपका डिग्री बोलेंगे। जैसे इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो उसकी डिग्री क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो उसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 2। क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इस एक्सप्रेशन में, 2 है। इस वाली एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो डिग्री क्या हो गई, 1। और इस एक्सप्रेशन में अगर हमारे पास सिर्फ 2 दिया हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो इस हिसाब से हम इसकी डिग्री कैलकुलेट करेंगे, डिग्री क्या आ जाएगी इसकी, 0। तो आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन की डिग्री आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आपका कोफिशिएंट का। ठीक है, कि पॉलिनोमियल में हमसे कहता है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कैसे कोफिशिएंट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट की अगर मैं बात करता हूं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और x क्या है, मेरा वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर आपसे कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट निकालने का सबसे आसान तरीका है, जैसे मुझसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो सबसे पहले मैं टर्म चेक करूंगा किस टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है। आप देखोगे इस वाली टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी बच जाएगा वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट। जैसे क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका ए। अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स,
अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना है तो देखना पड़ेगा कि एक्स इस वाली टर्म में आ रहा है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स को छोड़कर क्या बच गया, बी, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बी। तो कोफिशिएंट निकालना बहुत आसान है। जैसे हम बात करते हैं, आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है पॉलिनोमियल, जैसे मान लो 3x³ माइनस 9x² प्लस 1/4x प्लस 5, ठीक है। आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³, यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड यू हैव टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। आपसे कहता है x³ का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सप्रेशन में, x² का कोफिशिएंट क्या होगा और x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ x³ की, तो इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे x³ इधर आ रहा है, तो x³ को छोड़कर क्या बच गया आपका 3, तो 3 विल बी योर कोफिशिएंट। अब इस एक्सप्रेशन में मुझसे पूछा है x² का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x² आप देखोगे कि x² आपका किस टर्म के अंदर आ रहा है, तो x² मेरा इस टर्म के अंदर आ रहा है, तो x² को अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, -9, तो -9 क्या हो जाएगा मेरा कोफिशिएंट ऑफ x²। और अब अगर मैं बात करता हूं कोफिशिएंट ऑफ x की, तो x का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1/4। तो होप आपको समझ में आया हो कि भाई हम कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट निकालना बहुत आसान है। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा, सबसे पहले जिसका कोफिशिएंट पूछा है आप उस टर्म को लोकेट करोगे। उस टर्म में जैसे मान लो x³ का मुझसे पूछा गया, तो मैंने x³ को छोड़ा और क्या बच जाएगा आपका 3, तो 3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कोफिशिएंट का। जैसे मान लो आपसे कहता है 2x² माइनस π/2x प्लस 4, ठीक है। इसमें आपसे कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 2, ठीक है। x² का कोफिशिएंट क्या हो गया 2। आपसे कहता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो बेटा x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा आपका -π/2। अब देखो एक चीज और कहता है वो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³। अब देखो इसमें आपसे उसने कहा है कि आपको x³ का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे कहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³, बट इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको x³ दिया ही नहीं है, फिर हम कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। तो जो एक्सप्रेशन में आपको x³ दिया ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट आप क्या लिख दोगे, 0, है ना। घबराना नहीं है हमें। अगर वो कहता है कि भाई x³ का कोफिशिएंट बताओ और आप सोचोगे भाई यहाँ पे तो x³ दिया ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका सिंपली हम कोफिशिएंट क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसमें आप जो भी कोफिशिएंट जिसका भी पूछा गया है उसका हम कोफिशिएंट आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो दो बेसिस हैं जिनके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी में भी और आरएस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आपको क्लासिफिकेशन करना है पॉलिनोमियल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर ऑफ टर्म्स, कि उनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और दूसरा हमें क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ, पहले टर्म्स तो आपको पता है, हमने पढ़ लिया। जैसे मान लो आपसे कहता है 3x, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में अगर आप देखोगे तो कितने टर्म्स हैं, सिर्फ एक ही टर्म है, 3x लिखा गया है, ठीक है। अगर आपसे कहता है 2x प्लस 5, इसमें आप देखोगे 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, 2। अगर आपसे कहता है 2x² प्लस 3x प्लस 5, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, आपकी 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स लिख लेता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स,
तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म है। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म है। इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं। तो अगर आपके पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक टर्म होती है, ठीक है, टर्म्स क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर आपका जो पॉलिनोमियल आपको दिया गया है अगर उसके अंदर सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोमियल। और अगर आपको दो टर्म दे रखी हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म्स दे रखी हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एक टर्म दे रखी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका मोनोमियल। अगर दो टर्म्स दे रखी हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म्स दे रखी हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। तो इस तरह से हम आगे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक टर्म के लिए मोनोमियल, दो टर्म के लिए बाइनोमियल, तीन टर्म के लिए ट्राइनोमियल। तो मैंने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा, हमने ये क्लासिफाई करा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर कि जो आपको पॉलिनोमियल दिया गया है उसके अंदर कितनी टर्म्स है। अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, और अगर तीन टर्म्स हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो हमने करा, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करा है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर। अगला जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं डिग्री के बेसिस पर, ठीक है। जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के बेसिस पर अगर हम बात करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। अब मैं क्लासिफाई करूंगा पॉलिनोमियल को किसके बेसिस पर, आपकी डिग्री के बेसिस पर। तो जैसे मान लो आपसे कहता है 3x प्लस 5, ठीक है। सेकेंड आपसे कहता है मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। थर्ड आपसे कहता है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। और फोर्थ आपसे कहता है मान लो 4, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें आपको डिग्री सबसे पहले आपको निकालनी आनी चाहिए। डिग्री के बारे में मैंने आपको भी बताया था कि डिग्री हम कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखेंगे। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो उसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, आपकी 1, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो हमें सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 2, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो इस एक्सप्रेशन में आप देखोगे x की पावर 3 है, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो इसमें जो डिग्री है, डिग्री कितनी आ जाएगी, 3। और यहां पर आपको क्या दे रखा है, 4। और अभी मैंने डिस्कस करा था कि अगर 4 दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 0, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0। तो अगर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 1 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 आ रही है, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन में आप देखोगे हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके बाद आपका जो आता है, जैसे 4 है, यहां पर हमने देखा कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x की पावर 0, यानी कि x को हम 0 के टर्म में लिख सकते हैं, जिससे डिग्री क्या निकल कर आ गई इसकी 0। तो उसको आप लिख सकते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, हमने पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स के बेसिस पर हमने उनको क्लासिफाई करा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अपना इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।